हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं बताने वाला हूँ बायोडेटा कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मिनिमम कंटेंट जो रखना है वो मैं आज गाइड कर रहा हूँ। मैं पहले डिफरेंस बता चुका हूँ बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी में। उस वक्त मैंने बताया था कि बायोडेटा हम एक तो जॉब के प्रोफाइल के लिए भी बनाते हैं और दूसरा हम मैरिज के लिए भी बायोडेटा बनाते हैं। तो आज मैं दोनों तरह के बायोडेटा क्रिएट करने के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं बोलूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मैंने एक देखिए बायोडेटा का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। ये है बायोडेटा फॉर जॉब। ये जॉब के लिए बायोडेटा है। इसमें ये डिटेल्स आपको देख सकते हैं। फॉर्मेट बना हुआ है। इस तरह का फॉर्मेट आप भी बना सकते हैं। अगर ये आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है ये फॉर्मेट है बायोडेटा फॉर जॉब। ये जॉब के लिए है। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बायोडेटा फॉर मैरिज भी है, यानी कि शादी के लिए भी बायोडेटा जो बनाते हैं वो भी। ये देखिए एक तरह का ये मैंने बायोडेटा तैयार किया है। फॉर्मेट, बायोडेटा तैयार नहीं है, इसमें डिटेल्स आपको फिलअप करनी बाकी है। ये सिर्फ फॉर्मेट है। इसमें आप देखिए बायोडेटा फॉर मैरिज, ये डिटेल्स जो भरनी है ये तो मैंने सिंगल पेज में एडजस्ट करने के लिए ये सब कुछ जिस तरह से सेट हो सकता था, और ये सही भी लग रहा है सेट होने के बाद। अगर इससे बेटर भी फॉर्मेट आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैंने सिंगल पेज में एडजस्टमेंट के लिए ये सब डबल एक लाइन में डबल कंटेंट को मैं रख रहा हूँ। अगर आप अलग अलग लाइन में सब कुछ डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक तैयार किया है फॉर्मेट। ये देखिए इसमें सब कुछ सेपरेट लाइन पे है, अलग अलग हर चीज अलग अलग लाइन पे है, लेकिन ये 2 पेज में हो रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले मैं बायोडेटा फॉर जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए हेडिंग आपको पता है बायोडेटा डल गया। यहाँ पर फोटो के लिए स्पेस दिया हुआ है, बॉक्स दिया है कि आप यहाँ पे रिसेंट का फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नेम रखना है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। जैसे विनोद सिंह, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपको जो नेसेसरी, जो कि सबसे पहले रिक्रूटर देखते हैं। ये बायोडेटा जॉब के लिए है तो ये रिक्रूटर के हिसाब से हम बनाएंगे कि रिक्रूटर्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है और रिक्रूटर्स सबसे पहले क्या देखेंगे। तो इनमें नेम, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपने सबसे ऊपर डाल दिया टॉप में। ये सबसे पहले रिक्रूटर को चाहिए होता है, रीजन कि वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। इसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स। इसमें नीचे डलता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी है डेट ऑफ बर्थ वो आप डालेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डाल दिया। फादर्स नेम जो भी है आपका डाल सकते हैं, मैं ये सब एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है। आप यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन लिख सकते हैं, किसी और कंट्री से हैं तो वो भी आप। सेक्स यानी मेल फीमेल जो भी आपको डालना है, मेल ऑब्लिक फीमेल। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड। अब ये ध्यान रखिए मैंने इसमें ऑब्लिक का दिया है, यहाँ पर भी ऑब्लिक सिंबल दिया है, यानी कि इनमें से दोनों में से कोई एक चीज लिखना है, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं तो मेल लिखिए, फीमेल हैं तो फीमेल लिखिए। उसी तरह से मैरिड हैं तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखिए। जो भी आपको रखना है एक रखना है, कोई भी एक। रिलीजन आ गया, रिलीजन में आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी आपका है वो डाल सकते हैं आप। लैंग्वेज, लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, बोलना और लिखना दोनों तरीके से आप। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे हिंदी कॉमा देकर, इंग्लिश कॉमा देकर। आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप तमिल जानते हैं, तमिल लिख सकते हैं। बंगाली जानते हैं, बंगाली लिख सकते हैं। आप कोई और लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी जानते हैं तो पंजाबी लिख सकते हैं। ये जितने आप लैंग्वेजेस जानते हैं वो सब कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है हॉबी, क्या आप पसंद करते हैं, जैसे कुछ खेलना, कुछ पढ़ना। जैसे मैं लिख देता हूँ रीडिंग नॉवेल, ये एक हॉबी हो सकती है। 2 हॉबी भी लिख सकते हैं। एंड प्लेइंग टेनिस या फुटबॉल या जो भी आपको है वो लिख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स के लिए पूरा बॉक्स बना हुआ है, हमेशा इस तरह से ही बनाना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें 2 या 3 आपके रो हो जाएंगे। पहला आपको सीरियल नंबर के लिए दिया गया कॉलम है। उसके बाद है क्लास या कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, क्लास है, वो लिखिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए
आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को आप जो भी लिखिए ग्रेजुएशन लिख लीजिए, या बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी है वो लिख सकते हैं। कुछ और कोर्स है वो भी लिख सकते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स भी आपने किया है तो वो भी लिख सकते हैं, डिप्लोमा इन सो एंड सो। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। ग्रेजुएशन किया है आपने तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है आपने, मान लो एक एग्जाम्पल सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगला है पासिंग ईयर, कौन सा पासिंग ईयर है, सपोज करो आपका 2020 है। परसेंटेज मार्क्स इसमें कितने हैं आपके, मान लिया 78% कर लेते हैं। इसी तरह से आपका 10+2, ये आपने कहाँ से किया है, सीबीएसई बोर्ड किया है, कौन से जगह से वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। और ये किस ईयर में आपने किया है वो भी आप लिखेंगे। सपोज करो आपने 2017 या 16 में किया है, 16 में लिख देता हूँ। इसमें कितने आपके परसेंटेज मार्क्स हैं, 84%। परसेंट का सिंबल भी अगर चाहें इसमें आप दे दीजिए यहाँ पे इस तरह से। अब इस तरह से यहाँ पे टैब करेंगे तो एक नया रो क्रिएट हो जाता है। अब इसमें आप 3rd नंबर डाल के और आप एक और एजुकेशन अपना लिख सकते हैं। अगर नहीं है 2 ही पे रखना है तो 2 भी रख सकते हैं आप। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सबको लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आप लिख सकते हैं MS ऑफिस अगर है तो, टैली, इसके बाद इंटरनेट, ईमेल वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी यानी किसी खास चीज़ में आपकी एक्टिविटी रही हो, आपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कुछ ऐसा किया है, जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट स्पोर्ट पर्सन इन टेनिस फ्रॉम जो भी ये स्कूल है, या मैंने डैश डैश डाल दिया यहाँ पे, स्कूल या जो भी है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह का कुछ आपके पास है तो वो डाल सकते हैं आप, एक से अधिक भी होगा वो भी डाल सकते हैं आप। एक्सपीरियंसेस, अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल दीजिए 1 ईयर विथ सो एंड सो या जो भी है। नहीं है एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हैं। एड्रेस आपका जो भी हो, ये हो गया एड्रेस। और लास्ट में ये एक डिक्लेरेशन होता है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मतलब ये है कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये जो मैंने ऊपर में इन्फॉर्मेशन दिया है ये बिल्कुल सही है मेरे जानकारी के हिसाब से। और उसके बाद आप अपना डेट प्लेस डालकर, ये तो आप डेट प्लेस उस समय पेन से भी भर के दे सकते हैं और सिग्नेचर करके जहाँ पे आप इसको सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये मिनिमम आपको इतनी चीजें लिखनी है अपने जॉब के बायोडेटा के लिए। इसके अलावा और भी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि आप इसमें इनपुट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दीजिए। फोटोग्राफ आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में क्रॉप करके भी डाल सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप एक फोटोग्राफ इस पे पेस्ट कर सकते हैं जब प्रिंट निकाल लेंगे उसके बाद, जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम बायोडेटा फॉर मैरिज। हम सेकंड वाला देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा हो जाती है। इसमें भी फोटोग्राफ लगाने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। ये है पर्सनल डिटेल जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, मांगलिक, कास्ट, ये सब चीजें इसमें डालनी है। ये सारी चीजें वही हैं जो मैं दूसरे फॉर्मेट में भी लिया हूँ, इस वाले फॉर्मेट में भी लिया हूँ। तो जो भी दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपको जो चूज करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपको रखना है। सपोज करो मैं इस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। सेम मैं यही वाला नेम ले लेता हूँ जो मैंने इसमें भरा है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये नाम आ गया, बर्थ डेट इसमें डाला हुआ है यहाँ पे, ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ध्यान रखिए कि मैं ये सारी चीजें एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें ये सब आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। अब बाकी डिटेल्स जो ये सब लिखे गए हैं वो आपको जॉब वाले बायोडेटा में नहीं मिलेगा। अब इन सबको आपको खुद से फिल करना है। तो बर्थ टाइम आपकी जो भी हो आप डाल सकते हैं, जैसे 11:45 AM। बर्थ प्लेस जो भी है आपका, सपोज करो कोलकाता या कुछ और हो तो और भी लिख सकते हैं। मांगलिक में आपको यस नो डालना है, यानी है या नहीं है, यस या नो कोई एक। मैं दोनों डाल के एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ, आप चाहें यस या नो दोनों में से एक करेंगे जो है। इसके बाद कास्ट XYZ कुछ भी हो सकता है। गोत्र ये भी आपका कुछ हो सकता है, जो भी हो वो डालें। सन साइन यानी आपकी जो राशि होती है वो डालना है, जैसे सपोज करो कुछ भी पीसेज या लिब्रा या जो भी है। कम्प्लेक्शन फेयर
मतलब कैसे रंग है, रंग आपका बताना है कि आपका कलर कैसा है। विट फेयर हो गया, मतलब साफ हैं। विटिस यानी गोरे हैं, उस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद है हाइट, हाइट आपको डालनी है, मान लिया 5 फीट 8 इंच। वेट डालनी है, वेट कितनी है, मान लिया 58 केजीज। ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, जो आपका है वो डालें। लैंग्वेज यहाँ पर भी आती है बात कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, वो आप यहाँ पे डालिए। मान लिया आपने इंग्लिश, हिंदी या और भी जो भी, जैसे मैंने जॉब वाले बायोडेटा में बताया, उसी तरह से यहाँ पे भी आप मल्टीपल लैंग्वेज डाल सकते हैं, यानी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। एजुकेशन, इसमें मैंने बायोडेटा वाले में बताया था कि एजुकेशन के लिए हमने क्या किया है, सारे एजुकेशन की डिटेल्स में डाले हैं कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन के साथ साथ आपकी उससे पहले की जितने भी एजुकेशन है, यहाँ तक कि आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी डालना है, और उसके बोर्ड, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सब कुछ डालना है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी होती है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप मान लिया ग्रेजुएशन कर सकते हैं या क्लियर लिख सकते हैं बीएससी है। फ्रॉम भी डाल सकते हैं, फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी, या जैसा मैंने बताया SMU सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये हो गया। इसके बाद बात आती है ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या करते हैं। जॉब है तो जॉब लिखिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखिए। इसके बाद फिर आपकी इनकम की बात आ जाती है। इनकम मंथली या ईयरली जैसे भी आपको मेंशन करना है वो लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने लिखना है 10 लाख, तो 10 लाख पर एनम कर दीजिए, यानी कि हर साल, या अगर इससे ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जितना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मंथली भी लिख सकते हैं, पर मंथ, जैसे ये पर एनम है वैसे आप पर मंथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद फैमिली डिटेल्स आपको डालनी होती है। ये सब डिटेल्स आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, यानी जो भी लड़का या लड़की कोई भी हो उसके लिए ये सब डिटेल्स हो गया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मिनिमम जो यूज होता है वो है। इसके अलावे भी पर्सनल डिटेल्स में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि आपका गण क्या है, नक्षत्र क्या है, मूल क्या है, ये सब चीज़ें भी इसमें डाली जाती हैं। ये मैंने मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें मैंने इसमें रखी है। बाकी आपको और भी चीज़ें डालनी है तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आता है फादर्स नेम डालना है आपको यहाँ पे। जैसे मैंने फादर्स नेम तो जॉब वाले में भी डाला हुआ है तो वहाँ से उठा लेते हैं यहाँ पे। ऑक्यूपेशन, यानी ये ऑक्यूपेशन फादर का ऑक्यूपेशन है। क्या है, बिजनेस है तो बिजनेस लिख सकते हैं। इनकम कितनी है, ये सेम चीज़, जो जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम लिखा गया था, यानी जो लड़का है या लड़की है उसका इनकम, उसी तरह से यहाँ पे फादर का इनकम लिखा जाएगा। फादर का इनकम कितना है, मान लो 25 लाख, ये भी पर एनम या पर मंथ जैसे भी है वो लिखिए यहाँ पे। इसके बाद आता है मदर्स नेम, जो भी है, मान लिया ये मैंने डाल दिया। एक उनका क्या ऑक्यूपेशन है, मान लिया इनका ऑक्यूपेशन मान लिया हाउसवाइफ लिख दिया। इनकम नील हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है। अब आती है बात ब्रदर्स की और सिस्टर्स की। ब्रदर्स में ये आप देख सकते हैं मैंने 1 नंबर करके और उसमें लिखा है, मतलब आपके अगर 1 से ज्यादा भाई हैं तो नंबर करके उसमें, जैसे पहले ब्रदर का ये डिटेल हो जाएगा, उसके बाद उसके नीचे और लाइन बना के आप सेकंड ब्रदर का भी लिख सकते हैं। मान लो आपके ब्रदर का नाम एक मैंने डाल दिया एक एग्जाम्पल के लिए। उनकी एज क्या है वो भी आप डाल सकते हैं, 25 ईयर्स मान लो। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैंने मान लिया। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, अभी सपोज करो स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब लिखेंगे, अगर नहीं बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लिखेंगे, या फिर अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं आप। और अगर ये हो गया, अगर मान लिया और भी ब्रदर का डिटेल डालना है तो उसमें लिख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर मैरिड हो तो क्या होगा, मैरिड होते हैं तो यहाँ पे मैरिड लिख के और मैरिड टू उसके आगे उनके वाइफ का नाम आ जाएगा। इसी तरह से अब सिस्टर्स की डिटेल आएंगी। सिस्टर्स की डिटेल में जो भी हैं, मान लिया कुछ भी हो XYZ आप डाल लीजिए। एज मान लिया 28 डाल दिया आपने यहाँ पे क्या करना है, मैरिटल स्टेटस में मैरिड टू कुछ भी, जो भी नाम है वो लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया मैरिड टू ABC, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए यहाँ पे। ऑक्यूपेशन यहाँ पे जो भी है, जॉब, बिजनेस, हाउसवाइफ, कुछ भी डाल सकते हैं जो है। अब आ जाती है ये पैटर्नल डिटेल्स हैं। फैमिली डिटेल्स के अंदर में 2 मैंने बना रखे हैं, एक तो पैटर्नल है और एक मैटरनल है। पैटर्नल यानी पैतृक हो गया, ये मैटरनल यानी आपके मामा के यहाँ से। अब इसमें दोनों में मैंने 2 चीज नहीं रखे हैं। एक तो पैटर्नल में हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर हो, उनका भी नाम डाल सकते हैं, ग्रैंडमदर है उनका
उनका भी नाम डाल सकते हैं। इसी तरह से मैटरनल में भी मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, तो उनका भी नाम वगैरह आप डाल सकते हैं। अब मामाज का दिया गया है तो इसमें भी नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 जो भी है उतने आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो आपने डाल दिया, मैं अभी ये डाल दिया, उनकी उम्र जितनी भी हो, मैरिटल स्टेटस मैरिड टू डैश डैश डैश, यानी जिससे भी मैरिड हुई है उनका नाम लिखना है यहाँ पे। बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये बिजनेस करते हैं। इनकी इनकम क्या है वो भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, नहीं डालना चाहते हैं छोड़ सकते हैं आप। इनका गोत्र, अब यहाँ पे भी इनका भी गोत्र, क्योंकि कई बार होता है कि आपको आपके मैटरनल जो रिलेशन होंगे उनके भी गोत्र रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पे गोत्र जो भी होगा वो डाल सकते हैं, जो भी हैं वो डालिए। इसके बाद आते हैं ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल और फैमिली डिटेल्स डालने के बाद दोनों साइड का, पैटर्नल और मैटरनल साइड का, उसके बाद फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी एड्रेस क्या है आपका जो भी है, और इसके आगे जो भी डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी जो भी है वो डाल दीजिए। अब बात आती है कि ये तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, यानी आपके तरफ के सारे डिटेल्स फिलअप हो गए, पर्सनल डिटेल्स हो गए, फैमिली डिटेल्स हो गए दोनों साइड के, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके कंप्लीट हो गए। अब बात आती है लास्ट में है प्रेफरेंस। कई बार आप प्रेफरेंस डालते भी हैं, कई बार नहीं भी डालते हैं। अगर डालना चाहते हैं तो प्रेफरेंस डाल सकते हैं। प्रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है? प्रेफरेंस यानी कि आपको, आप अगर लड़का हैं तो आपको लड़की के लिए क्या प्रेफरेंस है, अगर लड़की हैं तो लड़का के लिए क्या प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, मान लिया आपको सीए चाहिए या बीटेक चाहिए या जो भी चाहिए आप यहाँ पे डाल दीजिए। प्लेस या सिटी, एक आपको प्रेफरेंस है कि पर्टिकुलर सिटी से चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या होगा, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्रेफर कर दीजिए। कौन सा जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या बिजनेस, ये सब में से कुछ भी आपको जो प्रेफरेंस है वो डालिए। इनकम कितनी होनी चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। मान लिया आप एक जस्ट फॉर रेफरेंस ये इनकम डाल दिया। इसके बाद सबसे लास्ट में है एनी अदर, मतलब प्रेफरेंस में आपको एनी अदर में जैसे डाल सकते हैं कि आपको हाइट, किस हाइट का चाहिए, किस कम्प्लेक्शन का चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज आने चाहिए, या आपको और एडिशनल कुछ डिटेल्स जैसे मैच मेकिंग चाहिए, यानी कि आपकी जो कुंडली है वो मैच करे। इसके अलावा मांगलिक, नॉन मांगलिक, अदर कुछ आपके प्रेफरेंस हैं तो वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको मैरिज का बायोडाटा बनेगा। अगर आप ये इसमें इस फॉर्मेट में फिलअप करना चाहें तो कीजिए, या फिर आप इस फॉर्मेट में फिलअप करना चाहें तो कीजिए। इस तरह से आप दोनों तरह के बायोडाटा क्रिएट कर सकते हैं। ये जॉब के लिए बायोडाटा हो गया, ये आपका मैरिज के लिए बायोडाटा हो गया। ये सेम चीज है, मैंने उसमें आपको सिंगल पेज में एडजस्ट किया है, तो इसलिए एक ही साथ जैसे बर्थ डेट और बर्थ टाइम एक साथ कर दिया, बर्थ प्लेस मांगलिक एक साथ कर दिया, कास्ट गोत्र एक साथ कर दिया। ये हालांकि दोनों अलग अलग कॉलम्स में है, इसका कॉलम अलग हो गया, इसका कॉलम अलग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी कर दिया अलग अलग कॉलम में, जबकि ये चीज यहाँ पे देखिए मैंने 1 by 1 एक के नीचे एक सेटअप किया है। तो इस तरह से भी आप डिटेल्स इसमें पुट कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, तो इस तरह से आप सिंगल पेज का भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहें तो मल्टीपल पेज का। आप इसके अलावा भी अगर कुछ और डिटेल्स इसमें फिल करना चाहते हैं जैसा मैंने बताया वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोटो लगाने का स्पेस आपने छोड़ रखा है, फोटो लगाइए। तो इस तरह से आप बायोडाटा दोनों तरह का क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग।